आप सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया, मैं आप लोगों के बीच में खुदा के कलाम को लेकर आ पाया। और मेरा नाम पास्टर सुनील है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। और आज मैं वचन से कुछ बातों को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, ताकि आप लोग परमेश्वर में और ज़्यादा इनकरेज्ड हो जाएं और ज़्यादा अच्छे से चल सकें। क्योंकि यदि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है और हम प्रभु के साथ चल नहीं रहे हैं तो ये एक झूठा जीवन है, और हमें इस झूठे जीवन से बाहर निकलना है और परमेश्वर के साथ चलना हमें सीखना है। तो मेरे प्रियो, आज जो मैं आप लोगों के साथ वचन बांटना चाहता हूँ के ऊपर है कि क्यों हमारी प्रार्थनाएँ जो हैं वो सुनी नहीं जाती। क्योंकि ये मैंने पाया है, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब उनके प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, तो वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। वो उनकी जब प्रार्थना नहीं सुनी गई, उनके कुछ विषय नहीं पूरे हुए, तो वो सोचते हैं कि हम अभी परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, शायद परमेश्वर के अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है और प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहे। पता नहीं क्या मेरे जीवन में ऐसे रीज़न है, आखिर क्यों परमेश्वर जो है वो मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी बातों की चिंता जो है वो सवार हो जाती है। यदि हम यही बात संसार के लोगों में देखें तो संसार के लोग भी बहुत बार जब उनके विषय पूरे होते, उनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, बहुत सारे लोग सुसाइड करने तक चले। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर तो सच्चे हैं, परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर के अंदर तो सामर्थ्य है, परमेश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर ने तो पूरी कायनात को बनाया है। परमेश्वर का कलाम तो बार बार कहता है कि तू प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन फिर क्यों हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी नहीं जाती, और जब सुनी नहीं जाती हैं तो हम क्यों निराश हो जाते हैं। आज हम इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। यदि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि अपनी प्रार्थना सुनी नहीं गई है और आप निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप प्रभु के नज़दीक आ सकते हैं। तो कुछ बाइबल की आयतों को देखेंगे और देखते हैं परमेश्वर वहाँ से हम सभी के साथ क्या बातें करते हैं। जब हम यशाया की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 59 अध्याय और उसका 1 और 2 आयत, वहाँ पे परमेश्वर एक अद्भुत रीति से यशाया के साथ बात करते हैं, और वहाँ पे हम सीख सकते हैं कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी नहीं जाती। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रीज़न दिया हुआ है, वो रीज़न मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वे ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो यहाँ पे जो यशाया है वो 2 कारणों को लिखता है क्यों हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। वो परमेश्वर के बारे में लिखता है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, परमेश्वर का हाथ आज भी सामर्थी है, परमेश्वर आज भी आप बड़े बड़े कार्यों को करते हैं। आज भी परमेश्वर, यदि हम संसार में देखें तो अद्भुत कार्यों को वो करते हैं, बहुत सारे लोगों को चंगाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे लोगों के विषय पूरे होते हैं। परमेश्वर वो सब करते हैं जो इंसान कभी सोच नहीं सकता और ना ही कभी इमेजिन कर सकता है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की सामर्थ्य कम नहीं हुई है। परमेश्वर के अंदर आज भी उतनी ही सामर्थ्य है जितनी पहले हुआ करती थी, और ऐसे ही उसकी सामर्थ्य हमेशा और युगायुगन तक बनी रहेगी। लेकिन बहुत बार हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है, तो हम अपने जीवन में अपने निर्णय बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, और जिसका हमें नतीजा भुगतना पड़ता है। हम उन सारी बातों को फिर अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे एक गलत निर्णय की वजह से हमारे जीवन में क्या क्या शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभु का कलाम कहता है उसका हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके, और ना ही वो बहरा है कि वो हमारी प्रार्थना को सुन ना सके। परमेश्वर बहरे नहीं है, परमेश्वर के कान है, वो सुनते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनते हैं। यदि आपकी प्रार्थना सब सुनी नहीं गई है तो कमी आपके अंदर है, कमी परमेश्वर के अंदर नहीं है। बाइबल कहती है वो पवित्र है, वो सिद्ध है, वो बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर है। तो फिर इस बुद्धि से भरे हुए परमेश्वर ने, उस सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर ने, उस सिद्ध परमेश्वर ने क्यों
हमारी प्रार्थना को नहीं सुना। तो बाइबल बताती है, ये शायद यहाँ पे एक अच्छा रीज़न बताता है, लिखा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। यदि आज हम प्रभु को तो जानते हैं, बाइबल भी हमारे घर पे है, लेकिन यदि हम उसके वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, यदि हम अभी भी अधर्म के काम में ही फंसे हुए हैं, यदि अभी भी हम चोरी में, ठगी में, लोगों को बुद्धू बनाने में और ऐसे हमारे जीवन में ऐसा काम चल रहा है जो परमेश्वर की नज़रों में घृणित है, जो परमेश्वर जिसको पसंद नहीं करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं वहीं की वहीं रुकी रहती हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लाइफ वहीं पे स्टक रहेगी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को देखें, कहीं आपके जीवन में कहीं कुछ ऐसा कार्य तो नहीं है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। यदि कोई ऐसा कार्य है, आपको लगता है कि परमेश्वर को वो कार्य पसंद नहीं है, तो उस चीज़ के लिए आप क्षमा मांगे, परमेश्वर के सामने चले जाएं, घुटने टेक लें और परमेश्वर से दुआ करें, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं अपने अधर्म के सारे कामों के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना में पूछें, प्रभु मेरे से कौन सी गलतियाँ हुई हैं, प्रभु मेरी गलतियों को बताइए, प्रभु मेरी कमियों को बताइए। पवित्र आत्मा आपके जीवन की छोटी छोटी उन बातों को भी बताएंगे जो आप भूल बैठे हैं, जो बहुत समय पहले आपने कुछ गलत किया है, लेकिन आपको तो याद नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को वो याद है, और पवित्र आत्मा प्रार्थना में आपको वो चीज़ें याद करवाएंगे, और फिर आप उन चीज़ों की क्षमा मांगिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, और दोबारा अपने जीवन में वैसे कार्यों को होने ना दे, वैसे निर्णय ना अपने जीवन में ले, और प्रभु के साथ एक सच्चाई और वफादारी का जीवन शुरू करें। तो यहाँ पे खुदा का कलाम हमें बताता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर ने अपना मुंह छिपा लिया है। बाइबल बताती है परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकते हैं। यदि वो पाप हमारे जीवन में है, यदि वो धर्म के कार्य हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर हमें देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम घृणित चीज़ों से लदे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में अभी भी कुछ ऐसे कार्य चलते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन चीज़ों को बदलें, कोशिश करें, प्रार्थना में बैठें, पवित्र आत्मा से मदद को मांगें। पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है, सबसे अच्छा हेल्पर है वो जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्हें मिलता है। तो आप प्रार्थना में बैठें, घुटने टेकें, प्रार्थना में बैठें, प्रभु मुझे मेरी गलतियों को बताइए, मेरे धर्म के कामों को मुझे बताइए। और जब पवित्र आत्मा आपको कुछ रियलाइज़ कराएं, तो परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे और फिर से प्रार्थना करें।